आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज के हमारे इस कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सुधा पुरोहित करने जा रही हैं, लेकिन यह बागडोर उनको सौंपने से पहले आज के इस मौके पर एक शुभ सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। उससे पहले दो पंक्तियां गणतंत्र दिवस के मौके पर बोलूंगा। जब तक सूरज पूर्व दिशा से अमर किरण लाएगा, जब तक सूरज पूर्व दिशा से अमर किरण लाएगा, तब तक भारत में तिरंगा लहर लहर लहराएगा। इस तिरंगे की आन बान शान को और भारत के गौरव को ऊंचा उठाने में हमारे देश के कर्णधार पीछे नहीं हैं। इसी क्रम में एक शुभ सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में प्रतिभागी के रूप में खुशी चौहान जयपुर से जुड़ेंगी। उनकी एक उपलब्धि है कि उन्होंने इंटरनेशनल इंटर स्कूल हिंदी पोएट्री कंपटीशन में उनका चयन हुआ है, जिसमें 8 देश कतर, कुवैत, सिंगापुर, भारत, नेपाल सहित 8 देश हैं और उन 8 देशों के 160 प्रतिभागी चयनित हुए हैं और 80 स्कूल के ये प्रतिभागी हैं, जिनमें खुशी चौहान का चयन हुआ है और उन्होंने आज ऑनलाइन माध्यम से इस प्रतियोगिता में भाग भी लिया है और आज यूएई और भारत के एसीटी यूनिवर्सल के तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में उन्होंने हिस्सा लिया है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है, खुशी का विषय है और खुशी जीवन में इस तरह से खुशियां बिखेरती रहे, ऐसी हम शुभकामना देते हैं। तो हिंदी अध्ययन परिवार की ओर से, आप सभी दर्शकों की ओर से खुशी को शुभकामनाएं। आइए अब हम अपने इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। जय हिंद। गणतंत्र दिवस के इस सुहानी शाम में आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अध्ययन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देश प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना न केवल बड़ों में बल्कि बच्चों में भी विद्यमान है और इसी पर आधारित है हमारा आज का कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है नौनिहालों की देशभक्ति। हमारे इस कार्यक्रम में अलग अलग जगहों से बच्चे जुड़ेंगे और वे देशभक्ति का परिचय देंगे। कार्यक्रम का आगाज हम एक छोटी सी बालिका के साथ करने जा रहे हैं, जो जयपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रही है। बालिका का नाम है लियाना चौहान, जो एक कविता के माध्यम से अपने देशभक्ति के भावों को प्रस्तुत कर रही है। आइए स्वागत करते हैं लियाना का। नमस्कार, मैं लियाना चौहान गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर मेरी माँ दीपा चौहान द्वारा रचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है तिरंगा। भारत की शान तिरंगा है, हम सबकी आन तिरंगा है। नील गगन में जब ये लहराता है, हम सबको पैगाम ये देता है। आस न मेरे भारत पर आने पाए, कुर्बान भले ही इस पर तन प्राण हो जाए। भारत की शान तिरंगा है, हम सबकी आन तिरंगा है। रग रग में बहता लहू बस यही कहता है, कतरा कतरा देकर भी, कतरा कतरा देकर भी गौरव भारत का कायम रखना है। भारत की शान तिरंगा है, हम सबकी आन तिरंगा है। गंगा की धारा का कल कल बहता पानी पल पल याद दिलाता है, आन पर इसकी हम मर मिट जाएं, आन पर इसकी हम मर मिट जाएं, शान इसकी ना मिटने पाए। भारत की शान तिरंगा है, हम सबकी आन तिरंगा है धन्य वह हर एक वीर, जिसने वार दिया स्वयं को, पर विजयी ध्वज तिरंगा प्यारा, जिसने ना झुकने दिया। भारत की शान तिरंगा है, हम सबकी आन तिरंगा है। भारत की शान तिरंगा है, हम सबकी आन तिरंगा है। धन्यवाद। देश की आज़ादी में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपनी कुर्बानी दी। उन्हीं में से एक थे चंद्रशेखर आज़ाद। अपने नाम की तरह वे आज़ाद थे और अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी थी। चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका में अपने विचारों को, अपनी देशभक्ति की भावना को हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं
स्वर्ण नगरी जैसलमेर से चैतन्य केवलिया का स्वागत है। मैं जैसलमेर से चैतन्य केवलिया आज गणतंत्र दिवस के मौके पे मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए हर वक्त 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आज मैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में कुछ पंक्तियां बोल रहा हूँ। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजादी है, आजाद रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद एक महान क्रांतिकारी नेता थे। आजाद के जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। चंद्रशेखर का असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। वे भगत सिंह के गुरु थे। महात्मा गांधी ने चंद्रशेखर को आजाद नाम दिया, तब से चंद्रशेखर आजाद नाम से विख्यात हुए। 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर को जेल हुई। वे भारत की आजादी चाहते थे। आजाद की मृत्यु 27 जुलाई 1931 में इलाहाबाद में हुई। वे जवानी किस काम की? जो मातृभूमि के काम आए। धन्यवाद। देश की आज़ादी में जिस तरह वीरों ने कुर्बानी दी, उसी तरह देश की वीरांगनाएं भी पीछे नहीं रही। यदि हम वीरांगनाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में एक नाम आता है, वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि उनसे भी पहले एक वीरांगना हुई जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, और उस वीरांगना का नाम है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की मूर्ति संसद भवन परिसर में लगी हुई है। हम सबके सामने जम्मू कश्मीर की वादियों से जुड़ रही है हिमांशी पुरोहित कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के वेशभूषा में अपने विचारों को लेकर। आइए स्वागत करते हैं कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के रूप में हिमांशी पुरोहित। जब तक तुम्हारी रानी की नसों में रक्त की एक भी बूंद है, तब तक कित्तूर को कोई नहीं ले सकता। नमस्कार, मैं हिमांशी पुरोहित यूट्यूब चैनल हिंदी अध्ययन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का किरदार निभा रही हूँ। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, इनका जन्म 23 अक्टूबर 1778 को काकती बैलगांव मैसूर में हुआ। घोड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में उन्हें रुचि थी। इनका विवाह कित्तूर के राजा मलहसज से हुआ। राजा की मृत्यु के बाद कित्तूर का शासन संचालन कर वे कित्तूर की रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। तब रानी ने अपने दत्तक पुत्र को कित्तूर का राजा घोषित किया, परंतु अंग्रेजों ने डॉक्ट्राइन ऑफ लीव्स के आधार पर कित्तूर को भी अपने साम्राज्य में मिलाना चाहा, लेकिन रानी इसके लिए नहीं मानी। यहीं से उनका और अंग्रेजों का युद्ध एवं टकराव शुरू हुआ। वे पहली महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से युद्ध किया। उनकी मृत्यु 21 फरवरी 1829 में हुई। कित्तूर में आज भी 22 से 24 अक्टूबर तक उनकी एवं उनकी जीत की याद में उत्सव मनाया जाता है। एक बार अंग्रेजों ने उन्हें टैक्स देने के लिए भी मजबूर किया था, पर रानी ने यह कहा कि क्यों दे हम आपको टैक्स, क्यों दे हम आपको उपहार? क्या आप हमारे भाई बहन हैं? क्या आप हमारे रिश्तेदार हैं? ये बादल हमें पानी देता है, ये धरती हमें अन्न देती है। आप क्या देते हैं? राह चले फिरंगी, निकल जाओ मेरे देश से। धन्यवाद। जय हिंद। जब हम देश की वीरांगनाओं के बारे में बात करते हैं तो हम रामगढ़ मध्य प्रदेश की रानी अवंतीबाई को कैसे भूल सकते हैं। अवंतीबाई ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए अपने राज्य की रक्षा की थी। अब हम सबके सामने स्वर्ण नगरी जैसलमेर से सौम्या केवलिया जुड़ रही है, जो महारानी अवंतीबाई के जो देशभक्ति का जज्बा था उसको हम सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही है। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं सौम्या केवलिया। चीखती थी तलवारें उस लोधी क्षेत्राणी की, रामगढ़ की रानी अवंती महारानी की शत शत नमन है। मेरा आज तुमको वीरांगना, तुम पर गर्व है हमें, तुम पहचान हो हमारी जिंदगानी की। मैं जैसलमेर से सौम्या केवलिया बोल रही हूँ। मैं आज आपके सामने रानी अवंतीबाई लोधी, जो सन 1857 में अंग्रेजों से लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हुई,
उनसे संबंधित कुछ पंक्तियां बोलने जा रही हूँ। अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 में मध्य प्रदेश के ग्राम मनखेड़ी में हुआ था। उनके पिता का नाम झुंझार सिंह था। उनका विवाह महाराज विक्रमादित्य के साथ हुआ था। इनके मरणोपरांत इन्हें रामगढ़ की रानी बनाया गया। 20 मार्च 1858 में अंग्रेजों से लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। झुकने ना दिया शीश को जिसने खुद को मिटा डाला गोरे को जिसने वनकाली का पानी पिला डाला गोरे को जिसने वनकाली का पानी पिला डाला। हर हर लोदेश्वर आजादी की इस महासंग्राम में अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी, लेकिन अपना रामगढ़ किसी को नहीं दूंगी। धन्यवाद। बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कौन परिचित नहीं है। उनके त्याग, बलिदान और शौर्य की गाथा हर भारतवासी गाता है। हम सबके सामने खामगांव महाराष्ट्र से अदिति व्यास जुड़ रही है, जो झांसी की रानी के शौर्य और बलिदान को अपने भावों में प्रकट कर रही है। तो आइए स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं खामगांव महाराष्ट्र से अदिति व्यास का। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अदिति व्यास है। आज 26 जनवरी के अवसर पर मैं रानी लक्ष्मीबाई बनी हूँ। आज मैं आपको उनकी एक छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। सिंहासन ही लुटे राजवंशों ने भुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। दूर फिरंगियों को करने की सबने मन में ठानी थी। बुंदे लो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर की नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेलती थी। नाम लक्ष्मी पिता की वह संतान अकेली थी। वर्षी ढाल कृपा कटारी यह उसकी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं सुन वह पढ़ी गई थी। और बुंदे लो हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सन 1857 की वह वीरांगना को मेरा सलाम। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। फिल्म नगरी मुंबई ने हमें बहुत सारे देशभक्ति गीत दिए हैं। ये देशभक्ति गीत 15 अगस्त और 26 जनवरी को चारों ओर सुने जा सकते हैं। हमारे साथ फिल्म नगरी मुंबई से ही एक छोटी सी बाल कलाकार जुड़ रही है, वृहा पुरोहित, जो एक देशभक्ति गाने के माध्यम से अपनी देशभक्ति की भावना को हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही है। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं और वृहा पुरोहित का हौसला बढ़ाते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम वृहा पुरोहित है और मैं आपके सामने एक गीत गाने वाली हूँ। आओ बच्चों, तुम्हें बिस्कुट दिखाएं चाकी हिंदुस्तान की, इसमें तीर तिलक करो ये धरती है बड़ी जान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं चाकी हिंदुस्तान की, इसमें तीर तिलक करो ये धरती है बड़ी जान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, महात्मा गांधी जिन्होंने देश की आज़ादी में महती भूमिका निभाई थी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीर भूमि मेवाड़ के उदयपुर से जयवर्धन व्यास, जो महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा व कर्म के संदेश को हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं जयवर्धन व्यास, उदयपुर। डोकरियो डिगतो बवे
के तुझे सब संसार खारक दो ये खुराक री अजा दूध आहार। मेरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। लोग मुझे बापू के नाम से जानते हैं। मेरे पास 3 बंदर है जो बोलते हैं पुराना देखो, पुराना सुनो, पुराना बोलो। मेरा नारा है करमचंद, अहिंसा, परवो धर्म। जय हिंद। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में हमारे साथ जुड़ रही है स्वर्ण नगरी जैसलमेर से एक नन्ही अदाकारा सोनाक्षी जगाणी। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम मनु था, वे एक मणिकर्णिका के नाम से भी विख्यात थी। वे कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी और बर्छी, ढाल, कृपाल, कटार उसकी यही सहेली थी। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सोनाक्षी पुरोहित। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोला के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी वरदानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं जैसलमेर से सोनाक्षी पुरोहित। मैं आज झांसी की रानी बनी हूँ, जिससे सब लोग लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। मेरे बचपन का नाम मणिकर्णिका है और मुझे प्यार से सब लोग मनु बुलाते हैं। मैं मर जाऊंगी पर अपना झांसी किसी को नहीं दूंगी, किसी कीमत पर नहीं दूंगी। जय हिंद, जय भारत। हमारा देश भारत अपनी सामाजिक व सांस्कृतिक धरोहर के साथ ही साथ अपनी आन बान व शान के लिए विश्व विख्यात है। और इसी आन बान और शान, सांस्कृतिक विरासत, एकता, अखंडता को लेकर हमारे साथ जुड़ रही है। अमर भारत की अमर गाथा को प्रस्तुत कर रही है गुलाबी नगरी जयपुर राजस्थान से खुशी चौहान। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए खुशी चौहान जयपुर का। नमस्कार, मैं खुशी चौहान कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं मेरी माँ श्रीमती दीपा चौहान द्वारा रचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा भारत। मैं भारत की बेटी, आज सुनाती हूँ मैं अमर भारत की अमर कहानी। सर पर सजे मुकुट हिमालय का, अड़िग प्रहरी साजो करता भारत की रखवाली। पावन गंगा की धारा से युगों युगों से पोषित होकर हरित आंचल लहराता भारत भूमि का। मैं भारत की बेटी, आज सुनाती हूँ मैं अमर भारत की अमर कहानी। प्रेम, त्याग और वीरों की तपोभूमि मेरा ये भारत। नानक, बुद्ध, कृष्ण, कबीर, गुरु गोविंद, वीर शिवाजी, राणा प्रताप, वीरांगना लक्ष्मीबाई जैसे रणबांकुरों की जननी। मैं भारत की बेटी, आज सुनाती हूँ मैं अमर भारत की अमर कहानी। रंग बिरंगी संस्कृति है, भिन्न भिन्न है जात धर्म, अलग अलग है भाषा बोली, पर मन की भाषा एक है। देश धरा पर मर मिटने का एहसास हृदय में एक है। मैं भारत की बेटी, आज सुनाती हूँ मैं अमर भारत की अमर कहानी। इसकी मिट्टी का कण कण सुनाता हर युग की अपनी गाथा। अरड़ सा दमकता पूरब में मेरा ये भारत। चरण पखारता हिंद महासागर, गर्जन कर भारत भूमि की यश गाथा ये कहता। मैं भारत की बेटी, आज सुनाती हूँ मैं अमर भारत की अमर कहानी। है धन्य यहाँ की हर संतान, संस्कार हमको जन्म से वीरोचित मिलता। मित्र के लिए ढाल है हम, शत्रु के लिए तलवार है हम। शीश सदा हाथों में लिए फिरते, भारत की आन पर मिटने को तत्पर रहते। है गर्व मुझे मेरे भारत पर, है सर्वस्व तुझको अर्पण। मैं भारत की बेटी, आज सुनाती हूँ मैं अमर भारत की अमर कहानी। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। मैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी कलाकारों का,
जिन्होंने अलग अलग वेशभूषा के माध्यम से, अलग अलग किरदारों के माध्यम से, अलग अलग कविताओं के माध्यम से अपनी देशभक्ति की भावना को प्रकट किया। मैं इन सभी नौनिहालों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इनके साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ अभिभावक गण का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। मैं अपने सभी दर्शकों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और मुझे आशा है कि यह कार्यक्रम आपके अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।